Hello guys, namaste guys. Today we will discuss about the editorial of the Hindu. ठीक है, there are so many editorial, but at first we will talk about USA इलेक्शन. ठीक है, यूएसए प्रेसिडेंटल जो इलेक्शन हो रहा है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज उसके बारे में क्योंकि ये हमारे लिए यूएसए आप मालूम है सुपर पावर है और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. आज इसका पूरा हम इस पर एक कंप्लीट हमारा ये टॉपिक रहेगा जिसमें कि आपको इसके बाद कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी. हम इस तरीके से इस पर पूरा हमने अपना पीडीएफ बनाई है और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, यूएसए में प्रेसिडेंट कैसे होते हैं, हमारे इंडियन प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री और यूएसए की प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री में क्या क्या डिफरेंट है और क्या क्या सिमिलरिटी है, यूएसए हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इकोनॉमिकली डिफेंसिवली क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब अब उसके बारे में पता चल जाएगा. ठीक है, आपको सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ. जैसे हमारे यहाँ जैसे प्राइम वो होती है पार्लियामेंट, ऐसी यूएसए में होती है, उसे बोलते हैं यूएस कांग्रेस. ठीक है, यूएस कांग्रेस बोलते हैं. हमारी क्या होती है संसद होती है, ऐसी यूएसए में होती है, उसे बोलते हैं यूएस कांग्रेस. हमारी यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है, ऐसी यूएसए में होती है. ठीक है, तो यूएसए में होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट. ठीक है, सेनेट यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी हमारे यहाँ लोअर हाउस समझ लीजिए और सेनेट को अपर हाउस समझ लिया. इस तरीके से दो वहाँ होती है और यहाँ पर 435 मेंबर्स होते हैं. कितने मेंबर होते हैं 435 और सेनेट में 100. तो आपको पता होगा यूएसए के अंदर कितने स्टेट है 50 स्टेट है. तो हर स्टेट में से दो व्यक्ति इसमें सेलेक्ट होते हैं और ठीक है, और दो व्यक्ति चुनाते हैं. सिम्बर है 550 इंटू 10 इजिकल टू 100. ठीक है, एक 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 50 स्टेट है और एक स्टेट में से दो होगा यानी कि टोटल क्या होगा 100 होगा. ये आपका ये वो रहता है. ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा और समझा देता हूँ. ठीक है, यूएसए में कितनी पार्टियाँ, इस यूएसए में ऐसे डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि ये जो हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो हैरिस जो इस टाइम प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ी है उनकी हो गई, और रिपब्लिक पार्टी यानी कि ट्रम्प डोनाल्ड की पार्टी. ठीक है, एक ग्रीन पार्टी है और एक टी पार्टी है. टी पार्टी को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि टी पार्टी जो है अमेरिका रेवोल्यूशन के टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी. ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें ये आपको बताना पड़ेगा. अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ. ठीक है, हमारे इलेक्टेड हेड जो गवर्नमेंट के होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और यूएसए में इलेक्टेड हेड जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट हेड. ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है ही इज़ एग्जीक्यूटिव हेड, वो ही एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, और सिटीजन कास्ट देयर वोट टू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा. हमारे यहाँ लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होता है हम उसे वोट देते हैं, वो इनडायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास पहुँच जाता है. ये हमारा प्रोसेस है. पर यूएसए में क्या होता है सिटीजन कास्ट देयर बैलेट पेपर एवरी स्टेट टू इलेक्ट अ मेंबर टू अ इलेक्टोरल कॉलेज. ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज. देखिए इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ हम जैसे कि हम वो भी होता है हमारे जैसे कि हमारे यहाँ ऐसे ही वहीं पर ही होता है. जैसे कि वहाँ पर कोई इलेक्टेड खड़ा हुआ और वहाँ की जो पॉपुलेशन है पीपल है वो उस बंदे को वोट देंगी, और वो वोट जाके वहाँ के जो प्रेसिडेंट होंगे उनके ऊपर इनडायरेक्ट उनकी पार्टी में पहुँच जाएगा, ठहर लिया जाए, और जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे या जिसके पास ज़्यादा मेंबर होंगे वो वहाँ का प्रेसिडेंट बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट की जो डेट है मतलब जो टाइम ईयर है वो 4 साल का होता है. ठीक है, तो हमारे यहाँ 5 साल बाद होता है इलेक्शन, यहाँ पर 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं. ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे यहाँ जो होता है विन जो पार्टी होती है वो राज्यसभा में उसी का उसका ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनता है. ठीक है, लीडर ऑफ द पार्टी बिकम अ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, जो लीडर होगा जो मेन होगा उसी में से हमारे क्या होता है एक बंदे जैसे कि एक जो बहुमत की सरकार है, बहुमत की जो जीत के आई है पार्टी, वो उनमें से किसी भी एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं. ठीक है, चाहे वो अगर वो इलेक्शन जीता है या नहीं जीता है, उसको फिर 6 महीने के अंदर राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है और वो फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है. ठीक है, देखो, और दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो कौन होता है हमारे यहाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है प्रेसिडेंट होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है. ठीक है, आर्टिकल 52 के तहत. ठीक है, और आर्टिकल 53 के तहत एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होती है. एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है हमारे यहाँ. जैसे कि
वायु सेना, थल सेना, ठीक है, और जल सेना, ये तीनों का पावर किसके पास होती है? हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। ऐसे यूएसए में भी होता है, ठीक है। यहाँ पर यूएसए में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है मस्ट उसके पास क्या होनी चाहिए? यूएसए का मस्ट जो वो जो यूएसए में जो इलेक्शन लड़ेगा वो नेचुरली वो क्या होना चाहिए? इंडियन, वहाँ का वो वहाँ का जन्म 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 वहीं का जन्म हुआ, यूएसए में भी उसका जन्म होना चाहिए, ठीक है। 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए और वो 14 साल तक, ये नहीं कि 14 साल बाहर रहा हो और फिर वो आ जाता है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, नहीं ऐसा नहीं। वो 14 साल तक यूएसए में रहा हो, यूएसए में 14 साल तक काम कर रहा हो, या वहाँ रह रहा हो, या कोई छोटा बिना बिजनेस कर रहा होगा, तो 14 साल तक उसे यहाँ रहना ज़रूरी है, तभी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। और इंडिया का क्या है यहाँ पर? इंडिया का क्या है कि कोई भी पर्सन में यहाँ बन सकता है, उसके पास ये 3-4 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। पहला है वो उसको 35 साल का होना चाहिए, दूसरा है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसकी दोनों राज्यसभा और लोकसभा में, ठीक है। ठीक है, उसकी राज्यसभा उसको राज्यसभा में दोनों होनी चाहिए, ठीक है। और हमारे यहाँ देखिए, और यूएसए में जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी मीट ऑल प्रेसिडेंटल, ठीक है, क्वालिफिकेशन। प्रेसिडेंट कैन बी आर सर्व ओनली टू टर्म, ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टर्म तक ही वो बन सकता है, यानी कि हमारी अभी टर्म डॉलर एक बार बन चुके, दूसरी बार और बनना है, अब तीसरी बार नहीं बनेंगे ये, ठीक है। और हमारे क्या आता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो अपने नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं है। वैसे तो 2 टाइम ही हमारे यहाँ अभी तक प्रेसिडेंट बने हैं। तीसरी तीन तीन बार आप मुझे बताइए कि 3 बार कौन बना है और 2 बार कौन बना है, उनका बाकायदा नाम लिख के दिखाइए, ये आपका होमवर्क है। इस तरह के छोटे-छोटे एग्ज़ाम आपको आते भी हैं और आपको एग्ज़ाम हॉल में लिखने के भी क्वेश्चन मिलेगा। इस ऐसे क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इसे आप जब लिखेंगे और टाइप करेंगे तो आपको मेमोरी में रहेगा, ज़्यादा देर तक रहेगा, ठीक है। आप वीडियो सुनते हैं अच्छी बात है और इसको नोट्स करते हैं अच्छी बात है, मगर आप इन क्वेश्चनों को जब तक जवाब देंगे तो इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, ठीक है। यूएसए में देखिए प्रेसिडेंट करने के लिए 2 वो होते हैं, प्राइमरी, ये नॉमिनीज किस तरह 2 प्रोसेस होती है इसकी, प्राइमरी और कोकासिस कोकासिस, दो दो प्रोसेस होती है, प्राइमरी प्रोसेस और उसकी प्रोसेस, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी कैसे होते हैं? प्राइमरी में क्या होता है कि एक स्टेट में, मान लिया जाए कैलिफोर्निया में क्या होता है कि वहाँ पर जो एक लोकल लीडर हुआ, लोकल लीडर को वहाँ पर जो लोग होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वैसे बैलेट पेपर होगा, उसको उस पर उसको अगर बैलेट पेपर होगा, बैलेट पेपर में वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ का जो टैलेंट होगा लोकल लीडर को, वहाँ पर इलेक्शन होंगे और जो लोकल लीडर वहाँ पर जीत जाता है। यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा गांव में जो प्रधान के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इस तरीके से वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर वोट डाल दिया जाता है वॉलेट पेपर में और वहीं क्या वो जीत जाएगा, ठीक है। और ऐसी कोकोस में क्या होता है, कोकोस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, और वहाँ पर इसमें वोट नहीं डाले जाते, इसमें वैलिड वोट नहीं डाले जाते। यहाँ का था ओपन, एक इनफॉर्मल थोड़ी मीटिंग होती है और जिसमें ज़्यादा कैंडिडेट हाथ ऊपर खड़ा कर लेते हैं, जिसकी तरफ ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं उसको वहाँ का कैंडिडेट बना दिया जाता है, वहाँ का लोकल लीडर बना दिया जाता है, उसे डेली चीफ बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, डेलीगेट, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। प्राइमरी में क्या होता है, एक वैलिड वोटिंग होती है, वोट वोट डाले जाते हैं, और कॉकस में क्या होता है, और फॉर्मल मीटिंग होती है, जिसमें फॉर्मल मीटिंग में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो वहाँ का डेलीगेट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 डिफरेंट है, ठीक है। और यूएस और इंडिया में क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट बनने के लिए 50 इलेक्टोरल प्रपोजल होना चाहिए और एंड 15 सेकेंडरी प्रपोजल होना चाहिए, दोनों होना चाहिए 50-50, ठीक है। ये इंडिया के अंदर होता है। अब देखिए एक और चीज़ है, इंडिया यूएसए में आर्टिकल 2 के अंदर दिया हुआ है और यहाँ पर आर्टिकल 54 में दिया हुआ है कि इंडिया का प्रेसिडेंट होना चाहिए और बाय इलेक्टोरल कंप्रेस बाय बोथ हाउस, ठीक है। बोथ हाउस में दोनों बोथ हाउस के यहाँ पर जो है उसको वोट करेंगे, ठीक है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, दोनों के कर देंगे, यानी कि और जो हमारे नॉमिनी जो होते हैं 12 राज्यसभा में वो नहीं करेंगे, ठीक है। 12 नॉमिनीज होते हैं जो वो इसमें वोट नहीं देंगे। और ठीक है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पंडुचेरी के भी इसमें वोट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ हमारे इंडिया के अंदर। और वहाँ पर ऐसा क्या होता है, जो वोटर डोंट डायरेक्टली इलेक्टेड, वोटर जो होते हैं डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट को, वो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को वोट करेंगे और जितने भी इलेक्टर होंगे उसको जो वोट मिलेंगे, और वहाँ से मान लिया जाए एक सिटी है वहाँ से जीत के आ गए, ठीक है, सिटी है वहाँ से जीत के आ गए लोग, और उससे हम बोलेंगे इलेक्टोरल, ठीक है। वो जीत के आएगा और जितने भी जो इलेक्टोरल हैं, अब वो इलेक्टोरल वो अपना वोट देंगे प्रेसिडेंट को,
ठीक है, और वहाँ से लोग जीत के आएगा वो अपना वोट देंगे प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट बनेगा। समझ में आ गया? इस तरीके से होता है। यानी कि मान लिया जाए कि वहाँ कैलिफोर्निया से 10 जीत के आए, और ठीक है, और दूसरी स्टेट से 4 जीत के आए। अब 4 जीत गया, ये जो 4 जने और 10 जने मिल के नया प्रेसिडेंट जो है उसको वोट करेंगे, और वो यूएसए का प्रेसिडेंट कहलाया जाएगा। इस तरीके से हमारा पूरा यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, यूएसए का वहाँ पर वोट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ इंडिया में क्या होता है, आर्टिकल 55 के तहत प्रेसिडेंट को शुड बी इन्फॉर्म रिप्रेजेंट फॉर अक्रॉस स्टेट प्रेजेंटर फॉर पॉपुलेशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ नहीं मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या है कि देखिए 55 के तहत, आर्टिकल 55 के तहत एमएलए और एमपी जो है वोट करेंगे। ठीक है, एक इसका फार्मूला होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। वो उसके तहत जो आते हैं यूएसए में, इंडिया के अंदर एमएलए एमपी, वो यूएस क्या कहते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को वोट करेंगे। हमारा जो प्रेसिडेंट का जो वोट होता है वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियली होता है। इसमें आपको ऐसे ए बी सी तीन तीन दिया, और एक कैंडिडेट गया, मतलब एक एमपी गया, और इसको अगर पहला वाला पसंद है और अगर मतलब बी वाला पसंद है तो उसने बी वाले पे प्रेफरेंस देगा, प्रेफरेंस वाले पे होता है। ठीक है, अगर उसे दूसरा नंबर वाला पसंद है ए, तो दूसरे नंबर वाले को दे देगा। ठीक है, फिर दूसरी प्रेफरेंस। ठीक है, यानी कि जिसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी वो बंदा प्रेसिडेंट बन जाएगा हमारे यहाँ। ठीक है, आप समझ में आए? जो हमारे यहाँ देखिए हमारे इस तरीके से होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ए और बी, ठीक है, अगर यहाँ किसी कोई गया बंदा और उसने कोई हमारा एमपी गया और उसे हमारा बी वाला पसंद आया, तो इस पे ज़्यादा लोगों ने फर्स्ट नंबर दिया, पहली प्रेफरेंस से दी। ठीक है, दूसरा आया, इसने भी पहला प्रेफरेंस दी, उससे दूसरा ऐसे दूसरी प्रेफरेंस दी, दूसरा है इसने तीसरी प्रेफरेंस दी। अब ये 3 जनों ने इसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी और इसको सेकंड नंबर पे दी, तो ये वाला बंदा प्रेफरेंस ज़्यादा मिली है ना, तो इस बी वाले बंदे को हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ वहाँ वोट डलते हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है, यूएसए में क्या होता है, अब देखिए, अब मैं एक और चीज़ और बता दूँ। यहाँ पर ये लिखा है विन टेक ऑल। ठीक है, विनर टेक ऑल। ठीक है, मानिए जा, देखो यहाँ क्या होता है कि देखिए एक स्टेट है कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया स्टेट है। यहाँ पर क्या होता है कि और ऐसे कोई दूसरा स्टेट है। ठीक है, कोई स्टेट है। ठीक है, तो कैलिफोर्निया में क्या होता है, कैलिफोर्निया में अगर मान लिया जाए 50 सीटें हैं या 55 सीटें हैं। ठीक है, 55 सीटें हैं। ठीक है, कैलिफोर्निया में 50 सीटें हैं, तो इसमें क्या होता है, जो 55 सीटें, एक है 35 और एक आई 20। ठीक है, एक आई 35 और एक आई 20। तो ठीक है, अब ज़्यादा किसके पास है, 35 वाले के पास है। तो 35 वाले के पास ज़्यादा होंगे, तो ये जो 35 की 35 सीट के साथ साथ ये 20 भी सीट अपने पास ले आएगा। आगे समझ में क्या, विनर टेक ऑल का मतलब क्या हो गया, स्टेट के अंदर का 35 सीट है, 35 सीट में एक पार्टी के पास 35 आई और दूसरी पार्टी के पास 20 सीटें आई। ठीक है, एक पार्टी के पास 35 आए और एक पार्टी के पास 20 सीट आए। तो अब एक जो पार्टी, वो ए पार्टी जो है ये जीत गई है, तो इसी के सारे जो वोट होंगे वो इसी के पास आ जाएंगे, ए पार्टी के पास 20 भी यानी इसके पास होंगे, जिसे बोलते हैं विनर टेक ऑल। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर विनर टेक ऑल होता है, और जहाँ पर एवरी कैंडिडेट हु विन द मेजोरिटी ऑफ वोट इन द स्टेट रिसीव द इलेक्टेड स्टेट इलेक्टेड। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। इस तरीके से वहाँ पर होता है। हमारे यहाँ मैंने आपको बता दिया हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ सिंगल ट्रांसफर वोट डाला जाता है। हमारे यहाँ सिंगल ट्रांसफर वोट डाला जाता है। इसमें वोट बाय सीक्रेट बैलेट के हिसाब से डाला जाता है। मैंने आपको बताया था हमारी प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ अ वोट एमएलए एमपी इज डिटरमाइन द बेस ऑफ अ पॉपुलेशन दे रिप्रेजेंटेड। ठीक है, हमारे जो एमपी जो एमएलए हैं वो किसके बेस पे, पॉपुलेशन के बेस पे अपना 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 रिप्रेजेंट करेंगे, पॉपुलेशन के बेस पे अपना वो वोट देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारे यहाँ होता है, ये हमारे यहाँ होता है। आप देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ एमएलए का देखिए कैसे होता है। हमारे क्या एमएलए का रिप्रेजेंट कैसे होता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए।
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ MLA, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एल, दोबारा मैं यहाँ तो कुछ गलत हो रहा है, मैं आपको एक मिनट में सबको समझा देता हूँ, एक सेकंड। ये आपको शायद एग्जाम हॉल में अगर आपको आया तो इसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, इससे एग्जामिनर को अच्छे मार्क्स रहेगा। देखिए हमारे अगर हमें MLA का किस तरीके से होता है, MLA का, मैं MLA का बता दे रहा हूँ पहले आपको। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ MLA डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसके हिसाब से हमारा MLA वोट देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला चाहे आप नोट्स कर लीजिए, ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको याद कर लीजिए, एक दो बार से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के वोट को दिया जाता है, ठीक है, जो यहाँ पर दिया है ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारे इकोनॉमिकली क्या ट्रेड फर्क पड़ता है हमारा, इकोनॉमिकली क्या ट्रेड आता है। देखो ट्रेड जो होता है इकोनॉमिकली हमारे टाई अप कितना है US से, देखिए बायलेटरल ट्रेड है हमारा जो 150 बिलियन डॉलर है एनुअली, ठीक है। USA इज द वन बिगेस्ट ट्रेडिंग हमारे यहाँ, यानी कि हम USA को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। चाइना से हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट, चाइना से क्या करते हैं हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, माइनस में चलता है। मगर USA में जो हम था इम्पोर्ट ज़्यादा हमें USA को हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। USA हमारे लिए अगर इकोनॉमिक का देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए हम तो USA की कई कंपनियां हैं जो इंडिया में आपको क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी प्रदान करती हैं, एनर्जी प्रदान करती हैं, फूड प्रदान करती हैं USA में, ठीक है। आपके एप्पल देख लो, आप ये टेलीग्राम चैनल चला रहे हो, व्हाट्सअप चला रहे हो, ठीक है, ये USA के यूट्यूब चला रहे हो, तो ये क्या हुआ, ये इंडिया के ऊपर तो हमारे IT सेक्टर पर इम्पैक्ट डाल नहीं है ये, ठीक है। और स्ट्रेटजी पार्टनरशिप हमारे यहाँ डिफेंस में हमारी स्ट्रेटजी पार्टनरशिप है हमारी यहाँ, ठीक है। कोस्का के तहत हम इस पार्टनरशिप है, ठीक है। कोस्का की कम्युनिटी कॉम्पेरेटिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट BECA, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेटिव एग्रीमेंट, ये इसमें होता है, ठीक है। हमारे यहाँ ये इसके हमारी डील हुई भी है, ठीक है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी होती है, ठीक है। और USA हमें डिफेंस में भी प्रोग्राम के में हमारी मदद करता है, ठीक है। आपने देखें और जोग्राफिकल भी अलाइनमेंट हुआ है हमारे USA से, ठीक है। और टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन होता है हमारे यहाँ, ये USA के साथ हमारे कई डीलें हो चुकी हैं, ठीक है। कल्चर के थ्रू हमारे पीपल टू टाई अप हुआ है, ठीक है। अब कल्चर के थ्रू पीपल टाई अप हुआ है हमारा, ठीक है। पीपल हमारे जो कल्चर होता है वो वहाँ पर USA में ही फॉलो किया था, क्योंकि वहाँ पर डायस्पोरा इंडिया का भी है, ठीक है। एजुकेशन के लिए मेरी जो स्टूडेंट होते हैं वो USA में जाते हैं वहाँ पर पढ़ाई के लिए, ठीक है, अच्छी स्किल के लिए, वहाँ पर जॉब के लिए भी कई जाते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है। चैलेंजेस क्या है कि वहाँ पर जो चैलेंजेस देखेंगे आप, टेंशन टैरिफ लगा देता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सामान जाता है तो USA ने टैरिफ लगा दिया था, कि तो बोलता था कि USA कि हम यहाँ टैरिफ ज़्यादा लगा देते हैं, क्योंकि USA में जाके वो महंगा हो जाता है, और महंगा होने के बाद जो होता है वो वहाँ की चीज़ें सीधे खरीद नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ टैरिफ लगा देता है। आपको H1N1 वीज़ा पे भी रोक लगा दी थी, ठीक है, ट्रम्प डोनाल्ड ने रास्ते ली, ठीक है। क्या होता है यहाँ के लोग आते हैं, यहाँ की जॉब ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो इस तरह के हमारे जो चैलेंजेस हैं, ग्लोबल इशू है हमारे साथ आप देखेंगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के साथ भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है। इसमें क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम उसके ऊपर वर्क करना होगा हमें, ठीक है, अंडर पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू। ये हमारा देखिए हेल्थ कॉर्पोरेट कोविड-19 पैंडेमिक में हमने हेल्थ कॉर्पोरेशन में हमने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की थी वहाँ पर चाइना USA को, USA ने हमसे कई मेडिसिन मांगी थी, ठीक है, वो हमने प्रोवाइड करी थी, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे स्मार्ट सिटी के तहत हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है कि ML100 सिटी का स्मार्ट सिटी बनाना, क्योंकि USA कंपनी जो एग्जीक्यूट कर रही है प्ले क्रूशियल रोल टेक्नोलॉजी में, ठीक है, अर्बन स्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्ट में। ये हमारे यहाँ पर जो 100 सिटी बनानी है तो उसमें जो क्रूशियल रोल जो अदा करेंगी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्ट में, ये जो है USA की कंपनियाँ करेंगी, ठीक है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए भी हमारा USA से टाई अप हुआ है, ठीक है, प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। ये सब हमारे USA से, और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी हमारा USA से हमारा टाई अप है, सोलर पावर के ऊपर टाई अप है, ठीक है। हमारे डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए भी हमारी इस पर टाई अप है, ठीक है। आप देखेंगे कि हमारे वो चीज़ें बहुत सारी बूस्ट करता है हमारे डिफेंस पे, ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है,
ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए अब यहाँ देखेंगे हेल्थ के वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमारा इम्पोर्टेंट है। डिजिटल इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी के लिए भी हमारा यूएसए के साथ बहुत ज़्यादा टाई अप है। ठीक है, आप देखेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारा ये यूएसए से टाई अप है। अब एग्रीकल्चर के लिए भी हमारा यूएसए पे टाई अप है। ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी हमें यूएसए टेलीग्राम वो अभी हमारी 4G चल रही है, 5G भी आई है, तो ये सब यूएसए से हमें प्रोवाइड हो रहा है। तो यूएसए हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट। स्पेस कॉपरेशन, स्पेस में जो हमारे कॉपरेशन के लिए हमारे टाई अप है। आपने देखा होगा इसरो इसरो अपने कई यूएसए के जो है लॉन्च करता है, क्योंकि हमारे यहाँ हम पहले देते थे कि और बड़े कहीं और जाएंगे तो उनके जो होता है बहुत महंगे महंगे बजट होता है। यहाँ यूएसए की कंपनी आती है और अपना सैटेलाइट इसरो के साथ वो भेजती हैं। ठीक है, तो हम बहुत कम बजट में भेजते हैं, तो इससे हमें बहुत एडवांटेज मिलती है। सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, तो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं स्पेस में, इससे बहुत एडवांटेज होती है। वो क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए होता है, रिसर्च डेवलप के लिए होता है, तो इससे कोलैबोरेशन के लिए नासा को और हमें बहुत एडवांटेज मिलती है। ठीक है, और कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन भी यहाँ मैंने दिया है आपको। देखिए यूएस, देखो द फ्यूचर प्रोजेक्ट यूएसए इंडिया रिलेशन इज द पॉइज स्ट्रेंथ। ठीक है, इकोनॉमिकली टाई अप, एनहेंस टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेटर, एड्रेस शेयर द चैलेंजिंग इन एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, बहुत। ठीक है, इन सबों में मिलता है। ठीक है, रीबूस्ट होता है ये सब। रीबूस्ट ये हमारे लिए कंक्लूजन, हमारे लिए अगर एग्जाम हॉल में आए तो हमें ये कंक्लूजन लिखने को आपके लिए आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ये समझ लीजिए। देखिए इसके लिए हमारे यहाँ क्या, रिन्यूएबल एनर्जी हमारे लिए, हेल्थ केयर के लिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेल्थ केयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए चैलेंजिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप के लिए, रीबूस्ट होने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब हमारे लिए यूएसए से रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक वक्त तक टाई बहुत ज़्यादा पॉइजन होगा, अगर धीरे धीरे जो सब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये हमारे यूएसए से जो टाई अप है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा ये टॉपिक है जो है जो दिया हुआ है, आप देखेंगे इंडियन वर्क प्लेस कल्चर। ठीक है, इंडिया में वर्क प्लेस कल्चर के बारे में दिया हुआ है कि यहाँ पर किस तरीके से हमें इशू हो रहा है। देखिए इन सितंबर द मदर अन्ना द यंगस्ट चार्टर अकाउंटेंट थी, वो चार्टर अकाउंटेंट थी, उनका पास अभी हो गई। ठीक है, ड्यू टू किसके अकेडे हो गई, वर्क स्ट्रेस के कारण उनको क्या हुआ, वो चार्टर अकाउंट थी और ठीक है वो पास अभी हो गई, क्योंकि इतना वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है जिससे कि वो इंसान अपनी आत्महत्या भी कर लेता है। ठीक है, हम 1947 में आज़ाद तो हो गए, बट स्टिल हमारे जो वर्कर हैं वो अभी तक ही गुलाम बने हुए हैं। ठीक है, अभी तक ही हम गुलाम बने हुए हैं। ठीक है, ये जो इंक्वायरी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसने अभी प्रॉमिस किया है विद इन 10 डे में इसको क्या है कि हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, नोट बना गया। देखो टॉक्सिक वर्कर कल्चर, हमारे यहाँ जो वर्क कल्चर है बहुत ज़्यादा टॉक्सिस हो रहा है, बहुत ज़्यादा घातक हो रहा है। ठीक है, आप देखेंगे हमारी जो कैपिटल है यूएसए की कैपिटल में कितना फ़र्क है। देखिए हमारी यूएसए की कैपिटल पर कैपिटल कितनी है, पर कैपिटल इनकम कितनी है, $85। ठीक है, और हमारी क्या है 2700 पर डॉलर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से हम यूएसए के कंपेयर में कर रहे हैं। ठीक है, उनका अगर लेवल देखेंगे, देखिए उनको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। देखिए उनको हाउसिंग की फैसिलिटी है, ठीक है, हेल्थ की, डाइट की, ठीक है, और इंश्योरेंस की उनको फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, वो दे आर मोर अबव आवर एम्प्लॉय, हमारे एम्प्लॉय से कितने आगे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप हमारे वर्क कल्चर में कोऑपरेटिव अगर कोई जॉब करता होगा तो उसे पता है कि उसमें कितना प्रेशर होता है काम का। वो अगर घर पे भी बैठा रहता है तो घर पे भी 100 बातें सोचता है वो कि मुझे कल कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। ठीक है, अब देखा अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो 8 घंटे का वर्क होना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए और 8 घंटे अपनी पर्सनल लाइफ को देना चाहिए। मगर आप देखेंगे कोऑपरेटिव वर्ल्ड में इंसान को गधा बना दिया था। ठीक है, 10-10 12-12 घंटे काम कर दिया था और फिर उसको टारगेट दिया था, टारगेट देने के लिए वो इतने जद्दोजहद करता है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, काला पीला इतना वो करता है। जो इसको देखते हुए हमारे यहाँ कई जो हमारे एम्प्लॉय हैं कोई उनको सुसाइड करना पड़ रहा है। आप देखेंगे हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनको आत्महत्या भी करनी पड़ रही है। ठीक है, अभी यूपी के अंदर एक फीमेल थी, उनका मिसकैरेज हो गया था, उनकी तभी प्रेग्नेंट थी, उन्होंने अपने सीनियर एम्प्लॉय से कहा मुझे घर जाना है, मगर उनको जाने नहीं दिया, इससे क्या वो मिसकैरेज हो गए और उनका बच्चा जो है मिसकैरेज हो गया। आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा
हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है कि ये टॉक्सिक वर्क कल्चर बन चुका है, ठीक है, जो हमारे हमारे राइट टू लाइफ के अगेंस्ट भी है, ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, हमारे डिग्निटी के बाद है, मेंटल हेल्थ फिजिकल के ऊपर आता है, ठीक है, आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 24 में क्या होता है, जस्ट, ठीक है, आर्टिकल 42 में हमारा दिया हुआ है, इसमें इसमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इन्फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। द स्टेट टू अश्योर अ ह्यूमन वर्क कंडीशन दे अलाई रीजनेबल आवर्स एंड फेयर पे एंड सेफ वर्क प्लेस, ठीक है। 42 के अंदर क्या होना चाहिए, आपको रीजनेबल आवर, एक रीजनेबल आवर से आप उनके काम करा सकते हैं, फेयर उनको आप पे देंगे, ये नहीं आप काम इतना करा रहे हैं और पैसे कम दे रहा है, ठीक है। और जहाँ जिस एटमॉस्फेयर रह रहा है वो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होना चाहिए, इसमें टॉयलेट होना चाहिए, उसमें रहने के लिए साफ एयर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये आपको पूरा आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। दूसरा 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 है हमारा कि आर्टिकल 23, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, यहाँ पर क्या है कि आप लेबर को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोहिबिटेड फोर्स लेबर्स को आप फोर्स नहीं कर सकते किसी भी काम करने के लिए ना, या फिर उनको ये भी नहीं कर सकते कि आप अपने घंटे बढ़ाइए, ठीक है, किसी भी कंडीशन में, फिर को लूजिंग देयर जॉब, ठीक है, उनको अपना, ठीक है, इस तरीके से आप हमारे फोर्स किसी भी उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप वर्क करने के लिए, ठीक है। ये हमारे फंडामेंटल राइट है। आप कोई भी व्यक्ति अगर आपको फोर्स करता है कि ये मेरा काम करो, इतने काम करो, तो हमारा ये फंडामेंटल राइट है, कोई भी हमें फोर्स नहीं कर सकता हमें काम कराने के लिए, ठीक है, ठीक है। और ये आर्टिकल 19, ये हमारा बिजनेस से रिलेटिव आर्टिकल 19(1)(g), आर्टिकल 19(1)(g) भी हमें इसके बारे में बताता है कि राइट टू कंडक्ट बिजनेस के बारे में हमें बताता है, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं स्पेशली व्हेन एम्प्लॉय हेल्थ एंड राइट आर एट अ रिस्क, ठीक है। द सपोर्टर लॉ आर प्रिवेंट एक्सप्लोजर विदाउट हिंडर इशू, ठीक है, विदाउट हिंडर इशू, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर ये बात है कि हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि उस कंपनी के ऊपर जो एम्प्लॉय के ऊपर जब हेल्थ ख़राब हो रही है, ठीक है, उसको हेल्थ ख़राब हो रही है, ठीक है, दे सपोर्ट आर लॉ टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, अगर इसको एक्सप्लॉयट करा जा रहा है, इसको काम के लिए इसको ज़्यादा फोर्स करा जा रहा है, इसको देर देर तक काम कराया जा रहा है, ठीक है, पैसे नहीं दिए जा रहे हैं उसको, तो क्या होता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और स्टेट इस पर इम्पोज भी कर सकता है, इस पर एक्शन ले सकता है, ठीक है। ये सब आ जाए। वेलफेयर आर्टिकल 38 भी हमारे उस पर दिया हुआ है, ठीक है। टॉक्सिक कोऑपरेटिव प्रैक्टिस वर्क अगेंस्ट दिस गोल, ठीक है। अगर आपको टॉक्सिक कॉपरेशन मिल रहा है जो आपको आपके गोल अगेंस्ट गोल मेक अ स्टेट इंटरवेंट नेसेसरी, अगर देखिए जो वर्क प्लेस अच्छा नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है और आपको बहुत ज़्यादा लेबर कर रही है, पैसे सही नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आपको जो स्टेट है वो इसमें इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। वेलफेयर ऑफ सिटीजन आर्टिकल 38 में दिया हुआ है, ठीक है। राइट टू हेल्थ है, ठीक है। राइट टू हेल्थ में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक वो भी दिया हुआ है, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का मैंने वो भी आर्टिकल्स डाला है, आपको देखिए ये रहा, जुडिशरी सपोर्ट फॉर आ हेल्दी वर्क एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जुडिशरी वर्क यहाँ पर आर्टिकल 21 के तहत एक क्या था, एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडियन के तहत भी एक हुआ था, उसमें ये बात गवर्नमेंट और यहाँ पर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है ये बात हमारे यहाँ दी हुई है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये आर्टिकल 21 के तहत है कि कोई भी व्यक्ति इससे ज़्यादा से ज़्यादा सेफ होना चाहिए, हेल्दी वर्किंग होना चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए अननेसेसरी फॉर मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक केस हुआ था जिसमें आप लिख सकते हैं, आप मेंस आंसर राइटिंग में से नोट भी कर लीजिए, एजुकेशन कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में हुआ था, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वर्डिक्ट दिया था, ये बहुत अच्छा वर्डिक्ट है। इसमें ये बोला गया था कि जब आप हेल्थी वर्किंग होनी चाहिए, यानी कि काम करने का तरीका सही होना चाहिए, और ये मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए, यानी कि गधा मजदूरी आपसे कराई जा रही है, तो ये एक वर्डिक्ट है हमारा, ठीक है। ये 2-3 वर्डिक्ट हैं हमारे जो आपके ये काम में आएगा, ठीक है। अब आई होप आपकी बात समझ में आई होगी और इससे आप मेंस आंसर राइटिंग में आपको लिखने को आएगा और बहुत सारी चीज़ें समझने को आएगी। गाइस मैं इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप शेयर ज़रूर करें, ठीक है। इससे क्या होगा मुझे आप और लाइक का बटन बताएं, इससे क्या होगा मुझे मोटिवेट मिलता है काम करने का। देखिए किसी भी काम इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है,
बहुत ज़्यादा वर्क होता है इसमें, देखिए तब जाके एक बनती है। अगर ठीक है, इससे आप अगर इसे आप सब्सक्राइब करेंगे, इसे आप करेंगे तो अच्छा लगेगा।